नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में बहुत सारी मिथ्या जानकारियां या भ्रम की स्थिति या डर का माहौल बनाया जा चुका है, जिसके कारण जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो उसको श्रापित योग या उसको भयभीत कर दिया जाता है कि उसने कोई पाप कराया पूर्व जन्म में या उसके जीवन में सिर्फ नर्क ही नर्क, असफलता ही असफलता, दुख ही दुख लिखे हैं। परंतु मैं आज आपको उस योग से होने वाले कुछ बहुत ही शुभ परिणाम, विशेष रूप से मैं कार्य क्षेत्र में जो असफलताएं बताई जाती हैं उसके विपरीत मैं आज आपको वो जानकारी दे रहा हूं कि व्यक्ति अगर उस क्षेत्र के कार्यों में जाता है, ज्यादातर लोग होते हैं उसी क्षेत्र के, अगर वो नहीं होते हैं तो उनको असफलता सामना करना पड़ सकता, अन्यथा वो योग व्यक्ति को असीमित सफलता दे सकता है। वो अभिशाप के तौर पे ना होके उनके लिए बहुत बड़ा एक भगवान का आशीर्वाद तौर के ऊपर भी बन सकता है। सिर्फ आपको यूज करना आना चाहिए कि मेरी कुंडली के अनुसार कौन सा योग मेरे लिए जो है असफलता देने वाला है, परेशानी देने वाला है। जिन कार्यों को, जिन व्यवहारों को, जिन समस्याओं को हम उठाते हैं वो कार्य कहीं हमारे व्यवहार, हमारे गलत चयन के कारण से तो नहीं है, और हम सही चुनाव कर लें कार्य क्षेत्र का, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लें तो हम उसके माध्यम से बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ श्रापित योग के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ उपाय भी दूंगा जो बीच बीच में मैं समय समय पर बताता रहूंगा, तो इसलिए जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उन्हें बहुत कुछ जानकारी मिलेगी श्रापित योग से संबंधित, और उसको कैसे सफल बनाने में हम अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी समझदारी के माध्यम से जीवन को सफल कर सकते हैं, उसके बारे में आज आपको पता चलेगा। मित्रों, राहु और शनि के योग के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में राहु और शनि का योग हुआ है उसके जीवन को पूर्व जन्म के कुछ श्रापों के कारण से असफलता ही असफलता मिलेगी। क्या ये प्रत्येक कुंडली में 100% ऐसा ही रिजल्ट देता है? मैं आज आपके साथ दो कुंडलियां भी शेयर करूंगा जो बहुत सफल लोग हैं, बहुत ही बढ़िया जीवन में कार्य कर रहे हैं, बहुत सफलता है, बहुत धन है, बहुत वैभव है, बहुत बड़ी पोजीशन है उनके पास। तो ये असफलता का योग हो या श्रापित योग हो, ऐसा कहना बहुत ही गलत है। राहु और शनि के कंजंक्शन, और हम कहें तो युति को, योग को, संबंध को, दृष्टि संबंध को अगर आप कहीं देखते हैं तो आप खुल के कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है राहु शनि की युति, दृष्टि संबंध या योग बना हुआ है तो ये योग के परिणाम मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि उसको कार्य क्षेत्र में कभी असफलता ना मिले। और मैंने बहुत सफल लोग जो देखे हैं उनके कुंडलियों में भी ये योग देखा है, तो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये शनि और राहु की दो तस्वीरें हैं जिन्हें आप देखते हैं कि मैं जो आज बात कर रहा हूँ उसमें शनि की डिग्रीज जो है वो कम है और राहु की डिग्री ज्यादा है, यानी कि डिग्री वाइज राहु शनि से आगे है। तो वो क्या प्रभाव देगा आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोफेशन में क्या पड़ेंगे। अगर आप एक गलत प्रोफेशन को चुन लेते हैं तो उसके परिणाम आप स्वयं जानते हैं, असफलता, परेशानी और दिक्कतें ही खत्म नहीं होती हैं, और ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं जिन जो अंतहीन रहती हैं जीवन में। लेकिन अगर आप सही प्रोफेशन चुन लेते हैं तो बहुत बेहतरीन सफलता देने में भी ये सक्षम। मैं शनि का केवल एक कारक जिसे कर्म कारक कहा गया है उसके पर ही आज बात करूंगा, मैं कोई और विषय शनि से संबंधित यहाँ नहीं लूंगा। राहु के कुछ जो कारक तत्वों के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो अगर किसी भी कुंडली में राहु शनि की युति में ऐसा क्षेत्र चुन लेता है तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है। एरियल नेविगेशन, यानी कि जो हवाई जहाजों के उड़ने का समय, उतरने का समय, उनको डायरेक्शन देने वाली जो एक एजेंसीज होती हैं या जो व्यक्ति होते हैं, अगर वो क्षेत्र में कोई कार्य करता है, प्लानिंग करने वाला, उनके उतरने की देखने वाला और उनसे संबंधित कोई भी जानकारी साझा करने वाला, आपस में दो तीन देशों में कौन सा प्लेन कब उतरेगा, कब चढ़ेगा, कब निकलेगा, ये सारी चीजें जो जानकारियां शेयर करते हैं, उन लोगों को अगर ये वो इस क्षेत्र में जाते हैं
तो वो बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो एडवेंचर्स करने वाले लोग हैं, जिनको नए नए एडवेंचर्स करने की शौक होता है, जैसे कि एवरेस्ट पे चढ़ना है, पैदल जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री चलते हैं, साइकिल पे निकल जाते हैं, बाइक्स पे निकल जाते हैं, इस प्रकार के कोई भी एडवेंचर्स करने वाले, रिस्क लेने वाले लोगों की कुंडली में ये योग जरूर मिलेगा आपको। हवाई जहाज उड़ाने वाले लोग, उनकी कुंडली में अगर ये योग है तो असीमित सफलता अवश्य मिलेगी उसमें। एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करने वाले, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के माध्यम से कार्य करने वाले, हवाई जहाजों के मैकेनिक हो गए, मेंटेन करने वाले, ऐसे समस्त लोगों की कुंडली में ये योग संभव है। निशानेबाज, जो तीर कमान से निशाना लगाने वाले और गन से निशाना लगाने वालों को भी ये योग अवश्य होना चाहिए। इसमें मंगल भी जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका योग होना बहुत आवश्यक है। ये अगर है तो बहुत शानदार योग है। शनि और केतु और राहु तीनों ही मंथन का कार्य करते हैं। मंथन का कार्य करने के बाद दोनों, शनि और केतु तो किसी का भी, जैसे कहते हैं ना कि बारीक से बारीक, जो सबसे छोटा जो होता है वो मंथन करने के बाद, यानी कि उसको क्रश करने की जो स्थिति होती है, टुकड़े टुकड़े कर देना, छोटे से छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना, ऐसी चीजें करने की क्षमता शनि और केतु दोनों में होती है। लेकिन अगर शनि और राहु की युति हो तो दोनों ही मंथन करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग जो मंथन करके अन्य अन्य विषयों पे बड़ी बड़ी जो सोच विचार रख के आगे लेके आते हैं, परिवर्तन युग का क्रिएटर होते हैं, वो लोग भी इसी योग के कारण से संभव है। करप्शन करने वाले और करप्शन न करे कोई उसको पकड़ने वाले, ऐसी एजेंसी में काम करने वाले लोगों की कुंडली में भी ये योग अवश्य मिले। डुप्लीकेट चीजें बनाने वाले, किसी चीज की रेप्लिका बनाने वाले, आपने सुना होगा कि बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं तो उनकी रेप्लिका बन जाती है, बड़ी बड़ी मशीनें बाहर बनती हैं तो उनकी रेप्लिका जो होती है, इवन गाड़ियों में भी किसी का डुप्लीकेट पार्ट होता है, सेम बिल्कुल सेम वैसी ही क्वालिटी सेम लुक का पार्ट बना दिया जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल कंपनी का ना होकर डुप्लीकेट कंपनी का होता है। तो ऐसी कोई भी जो डुप्लीसिटी कर सकता हो, कोई किसी की नकल कर सकता हो, किसी की रेप्लिका बना सकता हो, ऐसे कार्यों में जो लोग लगे होते हैं, अगर वो शनि राहु का कंजंक्शन है तो वो बहुत सफल होंगे। अगर ऐसी युति योग संबंध है तो उनकी सफलता असीमित हो सकती है। जो ओरिजिनल बनाने वाले से ज्यादा काम धंधा इनके पास हो सकता है और ज्यादा पैसा और सफलता ये कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कार्य उचित है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ऐसा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि डिजास्टर्स के लिए राहु शनि कहीं ना कहीं आपस में युति होने पे काफी संभावना रहती है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग भी जो होते हैं, तो वो सभी के सभी इसी योग युति के संबंध के कारण से संभव। फॉरेन लैंग्वेजेस, जो राहु और केतु के माध्यम से, केतु जो है उनपे आपको प्रोफेशंसी देगा, उनके अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन दे देगा। तो लेकिन अगर फॉरेन लैंग्वेजेस से संबंधित कोई भी अगर कोई काम करना चाहता है, तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई काम करना चाहता है, फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज से रिलेटेड कोई काम करना चाहता है, तो इससे अच्छा योग कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई इनसे संबंधित ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कोई काम करना चाहता है, तो उसको सफलता अवश्य ही मिलती है। कहीं कोई कारण नहीं कि वो लोग सफल ना हो। जो सुनार होते हैं उनकी कुंडली में भी ये योग होना बहुत जरूरी है, तभी वो असीमित सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो खोट पैदा करते हैं। पूरे के पूरे प्योर सोने में कोई भी चीज नहीं बनाई जा सकती। जब जो लोग इम्प्योरिटी करने वाले हैं, सिर्फ इसके लिए नहीं, खाने पीने के काम धंधे में और भी कहीं पे जो लोग इम्प्योरिटी करते हैं, जैसे दूध में कुछ मिला दिया, खाने की चीजों में कुछ मिला दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा साइज देने के लिए सब्जी की कोई चीजों में कुछ डाल के उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज दे दिया, यानी जो परिवर्तन करते हैं, बनावटी तरीके से पैदा करते हैं, तो वो लोग बेहतरीन असीमित सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर उनकी कुंडली में राहु शनि का योग है। हंटर्स हो सकते हैं जो जाकर जंगलों में अपना शिकार करने का काम करते हैं, शिकारी जिन्हें कहते हैं। जेल वार्डन हो गया, ऐसा कोई जेल का गार्ड हो गया, कोई भी जेल से संबंधित काम करने वाले जो लोग होते हैं, जेलर हो गया, कोई भी हो गया, वो राहु शनि की युति में है तो उसको सफलता वहां मिलेगी और बढ़िया उसका काम चलेगा, उसको परेशानियां नहीं आएंगी। दूसरे व्यक्ति को परेशानी आ सकती है जिसकी कुंडली में ये युति ना हो, लेकिन उनकी कुंडली में अगर ये युति है तो उनको उस कार्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इन्फ्लेमेबल गैसेस, जो गैसेस होती हैं, पोल्यूशन होता है जो गैसेस के माध्यम से हो सकता है, वो सभी की सभी गैसेस जो
हमारे लिए पोल्यूशन का कार्य करती हैं वो राहु के अंडर आती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो भी राहु के कारण से आती है। उनके पर रिसर्च करने वाले, उनके से संबंधित काम करने वाले, उनका डाटा इकट्ठा करके कहाँ पे कैसे करना है, कहाँ पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, प्लांटेशन के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे सजेशंस देने वाले, ऐसे बॉयलर्स बनाने वाले, ऐसे कोई चीजें बनाने वाले जो गैसेस से संबंधित चीजें होती हैं उनसे संबंधित कोई भी चीज करने वाले, पेट्रोलियम से संबंधित काम करने वाले, पीएनजी सीएनजी से रिलेटेड काम करने वाले, और जो और अन्य कोई भी गैसेस होती हैं जिनके कारण से कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज होती हैं, क्योंकि शनि अपने आप में एक इंडस्ट्रीज का कारक है। बड़ी बहुत बड़ी विशाल का इंडस्ट्रीज जो है शनि राहु से ही बनती है। तो ऐसी सभी कुंडलियों में जिनमें ये योग होंगे वहां पे उनको असीमित सफलता मिल सकती है, होने भी चाहिए उनकी कुंडलियों में। लेक्चरर्स जो होते हैं, जो लेक्चर्स देते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, जो कीचड़ में काम करने वाले लोग होते हैं वो, और उनसे काम कराने वाले लोग, ये सभी के सभी राहु शनि की युति से संबंध रखने वाले होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज, मैंने पहले भी बताया, आपको कोई भी काम करना है, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं और शनि राहु की युति है, राहु का इन्वॉल्वमेंट होते ही मल्टीनेशनल कंपनीज आपको सफलता को असीमित कर देगी। अगर यहाँ शुक्र जुड़ जाए तो वहां पे आपको फाइनेंस साइड में जाना है, बुध जुड़ जाए तो आपको मार्केटिंग साइड में जाना है आपको, और उससे रिलेटेड कोई ना कोई और तरीके के जो काम होते हैं वो कारक तत्व आप जोड़ते जाइए, उनसे और परिवर्तन करते। इंटरनेशनल लॉज से रिलेटेड कोई काम होता है, इंटरनेशनल लिटिगेशंस चलती हैं, तो उनसे संबंधित किसी भी काम में अगर आप देखेंगे कि वो लोग ज्यादा सफल होते हैं जिनकी कुंडली में शनि राहु की युति। अगर पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है राहु भी और शनि भी कुंडली में, तो सोशल रिफॉर्मर्स होंगे। सोशल रिफॉर्मर्स जो अच्छे, जिन्होंने परिवर्तन किए हैं, उनकी कुंडली में ये योग होना चाहिए। जिन्होंने पुरानी परंपराओं को तोड़ा है, ऐसी परंपराएं जो अपने समय के साथ खराब हो चुकी थी, उन परंपराओं को बदलने वाले, तोड़ने वाले लोगों की कुंडली में ये संबंध कहीं ना कहीं बन रहा होता है। और ये तभी होता है जब उनकी कुंडली में ये बन रहा होता है, तो ही वो ज्यादा अच्छे रिफॉर्मर्स बन सकते। तो ऐसे सभी लोग जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जिन्होंने बड़े बड़े, जैसे कि हम अभी देखते हैं कि एक हमारे देश में है जिन्होंने बच्चों के लिए करा, किसी ने पेड़ों के लिए बहुत किया है, किसी ने धरती बचाओ करा है, किसी ने जल बचाओ आंदोलन चलाए हैं। आप उनकी कुंडलियां को जब खंगालेंगे तो उनमें ये योग की कहीं ना युति, संबंध, कहीं ना कहीं योग का कोई उनका आपको अवश्य मिलेगा। ये सोशल रिफॉर्मर्स आप बन ही तभी सकते हो जब आप इस तरह से पॉजिटिव वो लेके आते हो, और अगर आप नेगेटिव लेके आते हो तो एक डकैत बन जाएंगे। किसी कुंडली में बुरा हो योग, बुरे प्रभाव ज्यादा हो, तो ये एक अपराधी की कुंडली के अंदर भी संभव है। पॉइजनस गैसेस, जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो ऐसी सभी प्रकार की गैसेस जो पॉइजनस है, जिनसे हमारे शरीर को, हमारे उसको क्षति पहुंचती है, वो बनाने वाले, वो यूनिट्स क्रिएट करने वाले, वो गैसेस से संबंधित काम करने वाले, उस कंपनी में काम करने वाले जब गैसेस बनती हो या पैक होती हो या बॉयलर्स हो, ऐसे जहाँ पे गैसेस हो बहुत ज्यादा, वो सभी लोग ज्यादा बेहतरीन सफलता प्राप्त करते हैं, लेबर से लेके हायर पोजीशन तक, मालिक तक, इंडस्ट्रियलिस्ट तक। अगर उनकी कुंडली में ये योग है तो सफलता असीमित रहेगी ही रहेगी। वो नीचे से लेके ऊपर तक बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ सकती, बशर्ते कि वो उसके लिए सही तरीके से, सही समय पे प्रयास करते हैं। मैंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा है जहाँ बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, बड़े बड़े वो होते हैं, वहां पे वो लोग टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा कॉमन सेंस बहुत ज्यादा यूज करते होते हैं। उनकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा होती है कि उनको सब चीजों का बेहतरीन पता होता है कि वो कहाँ कब कैसे वो करना है। पॉइजनस गैसेस के साथ साथ जो स्नेक्स की जो होती हैं, जहरीले सांपों को पकड़ने वाले, उनको अपने वश में करने वाले, उनका जहर निकालने वाले लोग, वो भी सब इसी के क्षेत्र में आते हैं। रिसर्चर्स जो नई नई रिसर्च करते हैं, खास तौर पे मैं बोलूंगा दवाइयों की रिसर्च, जैसे कि अभी जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस वाला, इस दौर में जो रिसर्च कर रहे हैं उन सब की कुंडली में कहीं ना कहीं इनसे संबंध जरूर होगा। और मैं पहले भी कई बारी वीडियोस में बता चुका हूँ, हमारा एक वीडियो आया था राहुल आर्द्रा, उसमें भी मैंने बताया था, मेरे साथ वे जी थे, हमने चर्चा करी थी कि ऐसे समय में कोई बहुत बड़ी बेहतरीन रिसर्च मानव जाति के लिए अवश्य होगी। फिर एक वीडियो आया था हमारा
जिसमें हमने 6 ग्रहों के कंजंक्शन पे बात हुई थी, तब भी हमने कहा था कि कोई ना कोई ऐसी रिसर्च इस दौरान जरूर होगी जो पूरे मानव जाति के लिए वो बहुत होगी। हम सही सटीकता से कोई कारण नहीं ढूंढ पाए थे, हमने रोग को नहीं ढूंढा था, लेकिन हमने ये बता दिया था कि ये मानव जाति के लिए एक बहुत बेहतरीन रिसर्च का समय जरूर है। पहले प्रॉब्लम आएगी फिर रिसर्च होगी, ये तो हमने चर्चा करी थी, लेकिन वहां पे ये नहीं बात करी थी। इसके बाद मेरे 3 वीडियो कोरोना पे आए और मैंने उनमें बार बार बताया है कि इस दौरान रिसर्च होगी, और तब तक कोरोना हो चुका था, तो कोरोना से रिलेटेड रिसर्च के बारे में ही मैंने बताया कि आएगा, इसी दौरान आएगा। जो राहु का जो गोचर, राहु ने जो इस समय मिथुन राशि में गोचर है, वो उसके दौरान ही वो राशि परिवर्तन से पहले कंफर्मेशन ऑफ वैक्सीन हो जाएगी। आप देखेंगे कि कंफर्मेशन ऑफ वैक्सीन 10 सितंबर से पहले और अगस्त के मध्य में ये हो जाएगी। तो ऐसे सभी लोग जो ये रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जो है, उनकी युति बहुत अच्छी होनी चाहिए, योग बहुत अच्छे, संबंध पॉजिटिव होने चाहिए, उनकी इंटेलिजेंस लेवल भी बहुत अलग होती है, वो अलग प्लैनेट से हम देखते हैं। बैक्टीरियल रिसर्च करने वाले, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि राहु बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है और केतु जो है वायरस के ऊपर काम करता है। वायरस, या जिसे कहना चाहिए वायरल, हर प्रकार की चीजें जो होती है वो केतु से होती है। वैक्सीन हो गई, पंप्स हो गए, जो पंप्स बनाने वाले, पंप, क्योंकि पंपिंग का जो कार्य होता है वो राहु करता है, तो पंप्स बनाने वाले, पंपिंग को ऑपरेट करने वाले, पंपिंग की सेल करने वाले, पंपिंग को इंस्टॉल करने वाले सभी लोग कहीं ना कहीं इस युति योग से संबंध बनाते हैं। और अगर वो हैं तो उनको उनके कार्य की निपुणता की प्रशंसा भी अलग तरीके से होती है। मैन्युफैक्चरर्स, किसी भी तरीके के साइकोलॉजिस्ट और मीडिएशन कराने वाले लोग, ये सभी के सभी राहु के कारक तत्वों में। तो जो लोग मीडिएशन कराते हैं वो राहु के बगैर नहीं संभव है। मीडिएशन करा, जो बीच बचाव का कार्य होता है वो कराने के लिए राहु बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे सभी लोग, और साइंटिस्ट जिसकी चर्चा हमने की है, इवन मैं ये बोलूं कि आकाश मंडल पे जो लोग जाकर रिसर्च करते हैं और पृथ्वी के गहराई तक रिसर्च करते हैं, हर जगह पे जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं इस ऐसा कोई संबंध बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि नई फ्यूचरिस्टिक बात सोचने की कल्पना देना, फ्यूचर की बात करना, वो राहु कराता है। पास्ट की बात करना हो तो केतु कराएगा, लेकिन अगर कोई फ्यूचर की बात करना चाहता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या चीजें देकर मानव जाति के लिए एक बड़ी, जिसे कहना चाहिए बहुत बेहतरीन जिंदगी बनाई जा सकती है। अब वो बनती है नहीं बनती है अलग विषय है, लेकिन रिसर्च करने वाले सभी जो होते हैं वो सारे के सारे राहु के साथ जुड़े जरूर होते हैं। राहु अच्छा होना ही चाहिए उनकी कुंडली में, नहीं तो नहीं कर पाए। जो रॉबरी क्राइम वगैरह को ढूंढ के निकालने वाले ऐसे सभी लोग, वो जो है, वो हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं राहु उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। शनि राहु का संबंध होने पर वो ऐसा जो पर्दे में छुपी हुई चीजें हैं उनको बाहर निकालने में सक्षम हो। ट्रेवलर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग करने में जिनको मजा आता है, जिनको सिर्फ घूमना, ढूंढना, नया क्या है दुनिया में, कौन सी चीज सबसे सुंदर है, कहाँ कहाँ नकाशी और कहाँ कहाँ क्या विशेषताएं हैं, ऐसे सभी लोग जो होते हैं उनके बारे में आप कह सकते हो। और जो बहरूपीय का काम करते हैं वो सभी के सभी राहु और शनि के रूप में आप कह सकते हो। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो अलग अलग किरदार निभाते हैं, उनमें राहु शनि का संबंध अगर नहीं है, शुक्र अच्छा होना चाहिए, एक मैं मान गया बात, चंद्रमा अच्छा होना चाहिए मैं मान गया, बुध अच्छा होना चाहिए मैं मान गया, लेकिन अगर राहु शनि का योग नहीं है तो वो ये नहीं कर पाए। तो ये सभी योग बहुत आवश्यक हैं, जिनकी कुंडलियों में होते हैं वो बहुत सफल रहते हैं। राहु शनि का योग में एक मैं ये बात बताऊंगा कि राहु शनि का योग जिनका है उनको सभी को शिव का जो स्वरूप है, जिसमें भस्म लगाया हुआ स्वरूप है, उस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जितना ज्यादा वो भस्म लगाए हुए शिव की पूजा करेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि शनि जो है वो जो है शिव का रूप है, और भस्म लगाए हुए शिव का रूप राहु प्लस शनि होते हैं। तो जीवन में कहाँ उनको काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किससे अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, बहुत महत्व है। इसके बाद अगर हम जैसे ही अगले विषय पे आते हैं कि ऐसे लोगों को एसिडिक और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की बहुत ज्यादा संभावना है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वेरिकोस वेन्स की समस्या भी ऐसे लोगों को संभव रहती है। ये डिपेंड करेगा कौन से घरों में, भावों में और राशियों में इसका प्रभाव पड़ रहा है। मित्रों, आज मैं अब एक कुंडली के माध्यम से भी आपको बताता हूँ कि ये एक बहुत ही सफल, बहुत ही धनवान व्यक्ति है, महिला की कुंडली है। ये
पूर्ण रूप से एक, जिसे कहना चाहिए, बहुत बेहतरीन भाग्य लेकर पैदा हुई हैं और इनका जीवन पूरा ऐश्वर्य युक्त रहा है हमेशा। बहुत ही धन की स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इनको आ सकती हैं, जो मैंने इनके मुंह पे बताई थी। उसके अलावा इनको कभी जीवन में समस्याएं, आर्थिक समस्याएं कभी नहीं है। इनके द्वितीय भाव में राहु शनि है। कोई भी इस चीज को देखकर कह सकता है कि रूप ऐसा होगा, शक्ल ऐसी होगी, उनको इस प्रकार का होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छे, सुशील, बहुत ही नैतिक रूप से बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया स्त्री हैं। बहुत ही जिसे कहना चाहिए, अपने पतिव्रत धर्म एवं सभी अन्य कार्यों में बहुत बेहतरीन, निपुण, एक चरित्रवान स्त्री का चार्ट है। वो हम कभी किसी और दिन बताएंगे कि हम कैसे देख सकते हैं इसको। इनकी कुंडली में राहु शनि का योग है। ये एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु की बहुत अच्छी विद्वान है और सफलता प्राप्त कर रहे हैं, और इंटेलिजेंस लेवल इतना अच्छा है कि आप कोई एक विषय के ऊपर थोड़ी सी जानकारी इनकी शेयर कर दीजिए तो ये सफलता इनकी असीमित है। और ये वास्तु में आज बहुत अच्छे लेवल पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा इनका आज पकड़ है, और ये बड़ी जल्दी ही इन्होंने बहुत अच्छे से कुंडलियों पे रोगों को देखना और समझना शुरू कर दिया है। राहु शनि की युति वाले कभी भी किसी चीज की रिसर्च करना चाहें तो असीमित है। अष्टम में बैठा हुआ केतु इनको इतना बेहतरीन रिसर्चर बना रहा है कि कोई लिमिट नहीं है। ये किसी विषय में जाते हैं तो बहुत गहराई तक जाते हैं। इनको कभी पैसे की कमी ना थी और ना कभी आगे होगी। तो अभिशाप या श्रापित योग नहीं होता हर बार, ऐसा मैं कह सकता हूँ। वो तभी होगा जब आप गलत डायरेक्शन में काम करें। इनको मैंने रुद्राभिषेक का सुझाव दिया था, ये रुद्राभिषेक करती हैं, और इन्होंने रुद्राभिषेक पहले भी ये कर रही थी। अब ये रुद्राभिषेक जो है अपने घर में भी इन्होंने शुरू किया मेरे सुझाव देने के बाद, और उसके बाद से इनको काफी इस चीज में तसल्ली भी हुई है कि इनको बहुत अच्छे से सरल तरीके से रुद्राभिषेक करना आ गया है। ये अपनी राहु की जो शक्तियां हैं उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिवली यूज कर पा रहे हैं, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स इनके बहुत ज्यादा है। तो ये एक सफल और कामयाब इंसान जिसे कहना चाहिए, जिसका मान सम्मान भी बहुत है, जिससे सलाह लेने के लिए दुनिया आती है, ये उसकी कुंडली है। अब मैं ये दूसरी कुंडली आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक युवा बच्चे की कुंडली है। ये एक, इसने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करने के बाद ये इसने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं गवर्नमेंट में बहुत अच्छे लेवल पे। आज ये क्लास 1 अफसर है। आज एक बहुत बड़ी एक जिसे कहना चाहिए सरकारी एजेंसी के अंदर ये बहुत सीनियर पोस्ट पे है। जब इसने सबसे पहले सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी तब इस व्यक्ति का 160वां रैंक होता था वहां। आज ये 6th पोजीशन पे है। अपनी मेहनत के दम पे नए नए एग्जाम्स को अपने नेशनल लेवल पे क्लियर कर, ये आज टेक्निकली वहां का मेन देखने वाला व्यक्ति भी है और मैनेजमेंट का हिस्सा भी है। तो ऐसे सभी लोग जिनकी कुंडली में श्रापित रोग जिसे कहा जाता है, वो अगर ये इस तरह से समझ के वो ले लेते हैं कि भाई राहु शनि का योग हो गया तो सिर्फ नेगेटिव है, तो ऐसा कहीं नहीं है। ये व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। मैंने इसको रुद्राभिषेक के साथ साथ मैंने इसको ये बताया कि आपको जीवन भर अपने ताया जी, जो अपने पिताजी के बड़े भाई होते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहना है। वो सर पे सिर्फ हाथ फेर देंगे तो इस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। ऐसे सीनियर मोस्ट पोजीशन पे बैठे हुए अफसर्स, पॉलिटिकल लोग, और जो भी जिनके पास पावर होती है, क्योंकि इसके साथ राजनीति होने की जो संभावना है वो भी बहुत ज्यादा है, तो इसको उनसे हमेशा ब्लेसिंग्स मांगते रहना चाहिए, उनके साथ संबंध अच्छे करते रहना चाहिए। तो इसके साथ कोई डैमेज कभी नहीं होगा। तो सूर्य के जल देने के साथ साथ मैंने ये चीजें भी बताई हैं कि आपको उन लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा मांगते रहने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है, उनसे संबंध अच्छे ही रखने हैं। क्योंकि हमारा व्यवहार जो है अक्सर हमारे सफलताओं के और हमारी असफलताओं के बीच में जो कारण होता है वो हमारे व्यवहार, हमारी भाषा और हमारे मुंह से निकले हुए शब्द जो हैं जिम्मेवार होते हैं। तो मैंने इनको बोला है कि एनालिटिकल और लॉजिकल बन के अपनी बात रखें, रैशली कभी अपनी बात नहीं रखेंगे, क्योंकि ये संभव है इस चार्ट में कि व्यक्ति कभी कभी जोश में आके कोई भी बात को रैशली रख सकता है, और वो अपनी अच्छी अचीव करी हुई पोजीशन को भी यहाँ पे उसकी वजह से डैमेज। अगर ये व्यक्ति अपने जीवन भर अपने ऐसे सभी कार्यों के साथ साथ रुद्राभिषेक करता रहते हैं
शनि के या राहु के मंत्रों का जाप करते हैं तो कोई कारण नहीं है इनके जीवन में कभी सफलता की कोई कमी रहे, या वो जगह तक पहुंच सकते हैं जहां तक पहुंचने की कल्पना कोई नहीं कर सकता। मैंने इनको बोला था कि एविएशन सेक्टर भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। वेरिकोस वेन्स के लिए मैंने इनको बता दिया है कि आप इसके लिए हमेशा ध्यान रहे तो स्ट्रेस नहीं लेनी। दोनों कुंडलियों में पेट खराब रहा है, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, दोनों के दोनों ये स्वीकार करते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही खराब है, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं उनको दोनों कुंडलियों में नजर आई। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये आपको बताना था कि आप ये मन में अच्छी तरह से बिठा लें कि कोई भी योग को केवल बुरा कह देने से कोई योग बुरा नहीं हो जाता। आपका चयन, आपका उस क्षेत्र में किया गया कार्य, आपका अपने व्यवहार को, आपके जीवन के जीने के तरीके के माध्यम से आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि हमें गॉड ने जब कुंडली बना के दी थी उसके बाद हमें फ्री विल दी हुई है, हमें अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार दिया है। हम अपने निर्णयों के आधार पे जीवन में सफलता असफलता, व्यवहार के आधार पे सफलता असफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे कुंडली में उसके इंडिकेशन है, लेकिन अगर हम उस जो नेगेटिव चीजें हैं अगर हम उनसे बचाव करते हैं अपना, तो वो सब चीजें हमारे लिए पॉजिटिवली भी बन सकती हैं। तो मैं सभी से बार बार कहूंगा कि किसी भी कुंडली के अंदर बनने वाले योग पे ब्लाइंडली कोई बात क्लियरली ना बोले, उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। वो एक योग्य एस्ट्रोलॉजर और एक योग्य व्यक्ति दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे को गाइडेंस के माध्यम से कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। हम अगले 1 महीने में नया तीसरा बैच शुरू करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि मेरे को पहले एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स भी बतानी पड़ती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का तीसरा बैच हमारा अगले 1 महीने में स्टार्ट होगा। जो लोग इच्छुक हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है वो मेरे से सीधी सीधी बात करें। उनको बेसिक आती होगी तो मेरे को उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार।